चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में देखेंगे कि कप और हैंडल पैटर्न के बारे में। पिछली बारे में हमने बहुत चार्ट्स पैटर्न्स कवर की चुके। तो चलिए, जिन लोगों ने अब तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। जिन लोगों ने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे फॉलो कीजिए। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह जो भी रहते हैं एस्ट्रो टाइम्स आपको मिलता जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको जो भी वीडियो नया जैसे अपलोड हो चुके हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज अपन कप एंड हैंडल पैटर्न देखने वाले हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या रहता है, एक रेजिस्टेंस लेवल रहता है। देखो, एक रेजिस्टेंस लेवल रहता है। मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल से गिरता गिरता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है, उस रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है। मतलब यू शेप बनाता है। यू शेप जिस तरह से बनता है, जिससे कप से कप तरह का शेप बनाता है, उसके बाद में फिर से और एक कप मतलब हैंडल की तरफ का एक शेप बनाता है। उस रेजिस्टेंस को जैसे निकलता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक अपसाइड। उसी तरह से इन्वर्टेड मतलब ये कप जैसे सपोर्ट की तरफ आता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है, फिर से एक इन्वर्टेड यू शेप ऑफ पैटर्न देखने को मिल सकता है। और फिर से एक यहाँ पे हैंडल बनता है, उसको जैसे ब्रेक करता है डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे कोई अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एक यू शेप बनेगा। देखो, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का यू शेप बनेगा। और उसके बाद में यहाँ पे कोई हैंडल बनता है। देखो, यहाँ पे कोई हैंडल बनता है इस तरह का यू शेप। मतलब क्या होता है कि मार्केट समझो यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अब एक रिकवरी कर रहा है, फिर से एक रेजिस्टेंस के पास है, एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद में फिर से उसने डीप दिया है, डीप देने के बाद यहाँ पे हैंडल बनाया। और इस हैंडल को जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, इधर का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक वगैरह आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग इसको किस तरह से ट्रेड करते हैं या क्या, सब कुछ मैं आपको बताना है। चलिए एक बार गूगल के ऊपर चलते हैं। तो गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको कप एंड हैंडल पैटर्न सर्च करके दिखा देता हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न, ओके। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इस तरह का शेप देखने को मिलेगा। किस तरह का शेप, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार देखो, इस तरह का शेप देखने को मिला है। इस फोटो का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या इन्होंने बताया कि यहाँ पे कप टाइप ऑफ शेप होना चाहिए। कप टाइप ऑफ शेप होने के बाद इस तरह का कोई यहाँ पे जोन क्रिएट होना चाहिए, और इस जोन को जैसे ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो मैंने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया, यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे देखो, बहुत बार यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न इस तरह का देखने को मिलता है। देखो, कप एंड हैंडल। चलिए मैं इसको मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर बड़ा कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कप टाइप ऑफ शेप हुआ है। उसके बाद में नीचे की तरफ आया, यहाँ पे कोई हैंडल्स बनाए। और इस हैंडल का जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं तो एक अच्छा सा यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन इस टाइप ऑफ चीज में क्या होता है, वो थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जब समझो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आए, देखो अभी फिर से यहाँ, तो यहाँ पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना। देखो, मैं नहीं बोल रहा कि स्ट्रक्चर बन नहीं सकता, बना। स्ट्रक्चर बनने के बाद आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे आपको हैंडल मिला। ओके, इस हैंडल को जिसने इसे ब्रेक डाउन किया कैंडल के साथ, तो आप बोलेंगे यहाँ पे बाई करने का सर, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगना है। लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। जब तक इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। समझे, चलो यहाँ से कोई फ्रेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे फिर से गिर भी सकता है। तो मैं बेटर तो ए आपको बोलूंगा कि जब एक कैंड यहाँ पे कप मिले उसके बाद एक सेकंड कप यहाँ पे थोड़ा सा हैंडल होना चाहिए और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो मैं श्योरली बोलूंगा यहाँ पे बाय कीजिए। पिछले वाला स्विंग के यहाँ पे लो के आसपास स्टॉप लॉस लगाए, बेस्ट यहाँ पे मोमेंटम जनरेट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या रहता है, एक सपोर्ट लेवल रहता है। सपोर्ट के आसपास एक इन्वर्टेड कप होता है। मतलब ये समझिए सपोर्ट लेवल है। ओके, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के आसपास क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है। ओके, नीचे की तरफ आने के बाद समझो आपने बोला कि इस तरह से कोई पैटर्न बना, तो मैंने बोलता है बन नहीं सकता, बन सकता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे इससे चैनल बना सकते हैं। इसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के आने के चांसेस है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिछला वाला लो है, इस लो को यार, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को जैसे ब्रेक करेगा तो मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल कीजिए। इस इधर का स्टॉप लॉस लगा रहे, एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं प्रेफर क्या करूंगा, जब एक बड़ा यहाँ पे यू शेप बनता है इन्वर्टेड, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आने दीजिए। और जो अभी ये सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, इसके नीचे कैंडल सस्टेन करेगा, इसके नीचे कैंडल जाएगा, तभी एक सेल का एंट्री लीजिए, तब एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो इस तरह से आप यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न में ट्रेड कर सकते हैं। या तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल अभी दिखा देता हूँ कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न हुआ, किस तरह से उसने वर्कआउट किया एंड ऑल। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस हो रहा है, आप यहाँ पे कप पैटर्न हो रहा है।
और यहाँ पे देखिए कितना बार यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। तो जब तक इस रेजिस्टेंस को इस तरह का यहाँ पे मोमेंटम करके इस रेजिस्टेंस को निकालेगा नहीं, तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। कल के दिन देखो, अगले दिन एट ऑफ यहाँ पे दिन यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे ओपन हुआ, तो आपको पता है कब टाइप का हैंडल पैटर्न हो रहा है। तो इसको इस कैंडल के ऊपर अगर बाय करते ही नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्मॉल स्मॉल मोमेंटम आपको अगले दिन ही मॉर्निंग में मिल गया। तो इस तरह के पैटर्न्स वगैरह किस तरह से बन रहे मार्केट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक यू टाइप ऑफ शेप पैटर्न हुआ इन्वर्टेड, ओके। उसके फिर से पैटर्न हुआ, और जब भी इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो एक रिटेस्ट करके डाउन साइड का मोमेंटम बढ़ा। तो यहाँ पे स्मॉल काइंड ऑफ यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद में कहाँ पे आप यहाँ पे बहुत 5 मिनट्स में बहुत ज्यादा पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक कप पैटर्न बना, उसके बाद में सेकंड उसका बना, लेकिन ये जो हाई था इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप इस कप एंड हैंडल पैटर्न को एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं एक बढ़िया तरीके से। देखो यहाँ पे भी अच्छी तरह से बन रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे कप पैटर्न बना, उसके वजह से उसका हैंडल भी बना। जिस तरह से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो एक बड़ा मोमेंटम अच्छे तरीके से अपसाइड की तरफ देखने को मिला। तो कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, लेकिन मैंने जिस तरह से बताया उसी तरह से यहाँ पे देखो एक यू शेप हुआ, यू शेप होने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा तब तक नहीं। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे, यहाँ पे बाय कीजिए, पिछले वाला स्विंग के प्लस एक स्टॉप लॉस लगाया, रिटेस्ट करके एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दे दिया। यहाँ पे बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न आपको ने देख लिया। चलिए बेरिश के भी बारे में देखेंगे, बेरिश कहाँ देखने को मिलता है एंड ऑल। ऑलमोस्ट अपन को बुलिश ही देखने को मिल रहा है। वो टाइम मार्केट का ट्रेंड जो बुलिश चल रहा है उसकी वजह से ऑलमोस्ट बुलिश है, तो बेरिश भी देखने को मिलेगा। सो लेट्स यहाँ पे देखते हैं बेरिश कब देखने को मिलता है। सो यहाँ पे कोई डाउन मोमेंटम देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, देखो एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे कब देखने को मिला। उसके बाद में एक्यूमुलेशन और एक्यूमुलेशन, मैंने क्या बोला, जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा, आपको उनको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे अगर सेल करे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट ने और रिट्रेसमेंट किया साइडेज, और उसके बाद में जब भी इसके नीचे जाना चालू किया तो एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिला। तो इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट का चार्ट इसीलिए ले लिया मैंने कि अगर इंट्राडे ट्रेडर्स हो तो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हो। अभी यहाँ पे फिर कहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न हुआ है कुछ, तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑलमोस्ट कप पैटर्न बना, देखो कप पैटर्न बना, उसका हैंडल बना, और अगले दिन देखो तो अगले दिन मार्केट पूरा गैप अप ही ओपन देखने को मिल रहा। तो इस तरह से इस इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन ओपनिंग बहुत बार होते हैं न्यूज़ की वजह से। तो ये गैप अप गैप डाउन में आप बहुत यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से ट्रेड करना है और। तो ऑलमोस्ट फॉरेक्स मार्केट में अगर कर रहे तो फॉरेक्स मार्केट आपको प्राइजेक्शन अच्छी तरह से मिलेगा, तो वहाँ पे कोई गैप अप नहीं मिलता। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, वहाँ पे ड्रॉ वगैरह कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप इस तरह से चार्ट पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं। बहुत बार यहाँ पे देखने को मिलता है अच्छी तरह से काम करता है, ऐसा भी नहीं कि अच्छी तरह से काम नहीं करते। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, देखो यहाँ पे यू शेप बना है, देखो इन्वर्टेड यू शेप बनाया, उसके बाद में बनाया, लेकिन इस लो के नीचे नहीं गया। जिस जिस दिन यहाँ पे देखो यहाँ पे शार्प, जब तक तो इस विक्स के नीचे नहीं जाएगा तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, लेकिन जब इस विक्स के नीचे जाता तब एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करेंगे चार्ट के ऊपर, उतना आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, चार्ट पैटर्न में क्या होता है, और किस तरह से अपन यहाँ पे चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक टॉप है, यहाँ पे यू शेप टाइप ऑफ पैटर्न बना, उसके बाद में यू शेप बना, लेकिन इसके ऊपर ब्रेक डाउन दिया क्या, नहीं ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे अपना पैटर्न यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में बता दिया। यहाँ पे कप बना, उसके बाद में हैंडल बना, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। उसी तरह से एक सपोर्ट लेवल के नियर बाय एक इन्वर्टेड कप मिलता है, और उसके बाद में और एक इन्वर्टेड कप मिलता है, और उस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप कप एंड हैंडल पैटर्न में अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।